Hello friends, welcome in e-Shiksha. So let's start Mission Net Challenge 2021। आज हमारा आईसीटी मैं बता देती हूँ। आईसीटी का आज लास्ट लेक्चर है। अभी हम लोग पेपर 1 कवर कर रहे हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता, जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर है। वो अगर नेट चैलेंज का पेपर दे रहे हैं तो पेपर 1 का यूनिट 8 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और ये हमारी आज क्लास नंबर 15 होगी। ये हमारी लास्ट क्लास है आज आईसीटी की। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में अगर आप पीजीटी एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएचईएससी की प्रिपरेशन एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं, और साथ में अगर आप यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ दिनों में मटेरियल आपको मिलने वाले हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशनल सेक्टर में आने के लिए। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज आईसीटी की लास्ट क्लास को हम फिनिश करते हैं। हम पढ़ेंगे आईसीटी एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, तो आज हमारा ये जो सिलेबस में आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आईसीटी एंड ई गवर्नेंस। अगर शासन प्रणाली, आप शासन प्रणाली को जानते ही हो। शासन प्रणाली में अगर हम आईसीटी को जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। सिर्फ गवर्नेंस शासन प्रणाली आपकी, और आईसीटी को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है ई गवर्नेंस, यानी आईसीटी की हेल्प से हम गवर्नेंस, सुशासन को अपनाएंगे। ठीक है, तो सरकार कई योजनाएं लेकर ऐसे आ रही है। अब आप ये जानते हो कि हमारी एजुकेशन से लेके कितनी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो बेस्ड हो गए हैं हमारी आईसीटी। तो हमारी गवर्नमेंट भी हम तक पहुंच बनाने के लिए, हम रीच रखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में अपने, आप कह सकते हो कि रीच रखने के लिए, पहुंच रखने के लिए ई आईसीटी के माध्यम वाले आप कह सकते हो तरीकों को अपनाती है। इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, शासन प्रणाली को बेहतर बनाना है, सुशासन लाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ई गवर्नेंस को चुना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, ई गवर्नेंस में आपकी गवर्नमेंट चाहती क्या मिले उसे, तो उसे, उसका उद्देश्य है स्मार्ट। उसका उद्देश्य क्या है, स्मार्ट, स्मार्ट गवर्नेंस चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी जो शासन प्रणाली हो, गवर्नेंस हो, वो स्मार्ट हो। स्मार्ट का आपका मतलब हो गया सिंपल, यानी कि सरल, साथ में मॉरल यानी कि नैतिक भी हो, उसके साथ साथ अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी शासन को अपना उत्तरदायित्व पता हो। अकाउंटेबल का मतलब है उत्तरदायित्व। फिर है आपका रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी उसकी, और वो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। प्रतिक्रिया देने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार हो। अगर गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है किसी टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ भी पूछा गया है, किसी भी रिमोट एरिया में रह रहा है, कहाँ कहाँ भी ये पर्सन रह रहा है, गवर्नमेंट उसे रिप्लाई करे, है ना। तो प्रतिक्रिया देने को तैयार हो। फिर है आपका ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी
यानी कि पारदर्शिता हो गवर्नमेंट की हर क्षेत्र में, हर जहाँ जहाँ वो काम कर रही है, जो भी काम कर रही है उसमें क्या हो, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता हो। पहले क्या था, पहले का जो परंपरागत आप कह सकते हो प्रशासन था, यहाँ लिख लेते हैं परंपरागत प्रशासन को कॉन्टेम्पररी, सॉरी, परंपरागत प्रशासन, और ये है आपका सुशासन, ई गवर्नेंस वाला। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है। हाँ, अब आपको सोच रहे होंगे इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो देखिए, ये जो आपका इस आईसीटी के यूनिट में जो ये टॉपिक है इंक्लूड किया गया है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस टॉपिक को इंक्लूड हुए, और इससे अभी तक बहुत कोई क्वेश्चन आया नहीं है ना। और कोई क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत ईजी सा आएगा, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब है आपका, देख लीजिए परंपरागत जो था वो कैसा था कि सेक्रेटिव था, है ना, यानी कि उद्रेचक था, छुपाने वाला था। और यहाँ क्या है, सुशासन आपके ई गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है, चीजें क्या है, पारदर्शिता है, यहाँ पे पारदर्शक है, चीजें छुपी हुई नहीं है, यहाँ पे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, गवर्नमेंट आपसे कुछ छुपाने वाली नहीं है। ये कैसा था, इसका जो शासन व्यवस्था थी, हायरार्किकल थी। हायरार्किकल का मतलब होता है कि वर्गीकृत थी, व्यवस्था क्या थी, वर्गीकृत थी। और यहाँ पे क्या है व्यवस्था इस समय, ई गवर्नेंस में हॉरिजेंटल होती है, समांतर होती है। यहाँ पे कैसे थी, ऐसे थी, यहाँ पे हॉरिजेंटल व्यवस्था, यानी कि सभी इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सभी इक्वल है। और यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, फिर यहाँ पे हम लोग ऊंचे नीचे क्रम में हैं, में। फिर प्रतिक्रिया कैसी रहती थी, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है और वो गवर्नमेंट से कोई शिकायत करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, तो इसने तो पूछ लिया, इसने लेटर लिख दिया, गवर्नमेंट को पहुंच भी गया। प्रतिक्रिया कैसी रहती थी, पैसिव रहती थी, शायद ही इस व्यक्ति को उसका आंसर मिले। बट अब ई गवर्नेंस में क्या है, इस व्यक्ति को परेशानी है या कुछ भी पूछना है, इसने ईमेल कर दिया, आईसीटी का माध्यम लिया, ट्विटर कर दिया, जो भी किया आईसीटी के यूज से ई गवर्नेंस में, इसको जो आंसर है, प्रतिक्रिया है, ये प्रोएक्टिव हो गई है। मुझे लगता है इसके क्वेश्चन पूछने के विद इन 1 आवर इसको आंसर भी मिल जाता होगा। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे सुशासन के कुछ कंपोनेंट भी हैं, घटक कहलाते हैं ना, घटक है। पहला जो घटक है वो है गवर्नमेंट, सिटीजन, इंटरफेस। ठीक है, फिर दूसरा कंपोनेंट है आपका गवर्नमेंट, ऐसी कर दे रही हूँ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरफेस। थर्ड क्या है आपका, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। फोर्थ नंबर क्या है आपका, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंटरफेस। फिर क्या है आपका, गवर्नमेंट सोसाइटी इंटरफेस। सिटीजन को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, वो इनसे पूछ सकता है। गवर्नमेंट से पूछ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पूछ सकती है। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम या बिजनेस इश्यूज चल रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट से पूछा जाता है। एम्प्लॉय भी पूछ सकते हैं, सोसाइटी भी पूछ सकती है। तो ये है इसके कंपोनेंट याद कर लीजिएगा, मे बी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अभी तक तो नहीं बने हैं, बट कहाँ से आखिर क्वेश्चन बनेंगे, तो हो सकता है यहाँ से बन जाए। चलिए आगे देखते हैं।
अब आप ये तो समझ सकते हैं कि इसके लाभ और हानि क्या हो सकते हैं। सुशासन आने के जो लाभ हो सकते हैं कि बेहतर सेवा आपको मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है। और चुनौती क्या हो सकती है, यहाँ पे चुनौती हो सकती है कि आईसीटी बेस्ड जो संसाधन रिसोर्सेज हैं उसमें कमी हो सकती है और जो स्थानीय भाषाएं हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लाई हर गवर्नमेंट एम्प्लाई जिसे रिस्पॉन्स करना है उसे हर वो स्थानीय भाषा आनी चाहिए जिसमें उसको रिस्पॉन्स करना है, और ऐसा नहीं होने पे स्थानीय नागरिक को जो उसका आंसर प्राप्त होना होगा वो नहीं मिल पाएगा और इसी तरीके की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब हमें क्या जानना है, हाँ तो अब केंद्रीय स्तर पे सेंट्रल लेवल पे जो आपके सुशासन है, सेंट्रल लेवल पे सुशासन के कुछ प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, उनको लागू किया गया है। वो कौन से हैं देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वो है आपका इंडिया इमेज, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया इमेज हिंदी में भी ऐसे ही लिखिएगा। ये भारत सरकार का पोर्टल है। फिर है आपका एग मार्केट, ये आपका कृषि यानी कृषि विपणन, कृषि से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड विपणन है, मार्केटिंग करनी है, उसका ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी कि सूचना नेटवर्क है। फिर है आपका सीपीएस का मतलब है सेंट्रल पासपोर्ट सिस्टम। फिर है आपका सीआईसी का मतलब है आपका कॉरपोरेटिव इंफॉर्मेशन सेंटर, कॉरपोरेटिव इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर है आपका फिफ्थ नंबर CRISP, इसका मतलब है कंप्यूटराइज रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल लेवल पे। फिर स्टेट लेवल पे भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं आईसीटी ई गवर्नेंस के माध्यम वाली। तो पहली है भूमि, अब एब्सोल्युटली ये आपके लैंड से रिलेटेड होगी। फिर है आपकी ई सेवा, ई सेवा के बाद है आपकी फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स का मतलब है फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन डिसबर्समेंट ऑफ सर्विस। ठीक है। फिर है आपका ज्ञान दूत, ठीक है, ज्ञान दूत, ज्ञान दूत का काम क्या हुआ, कम खर्च पर सतत विकासशील समाज धारित जिला आधार, ये मध्य प्रदेश के लिए, एमपी के लिए। ठीक है। फिर है आपका लोक मित्र, लोक मित्र। उसके बाद है आपका फास्ट, सेवेंथ है आपका मुद्रा। फिर है आपका खजाने, खजा खजाने। फिर 9 नंबर है आपका ग्राम संपर्क। फिर 10th नंबर है आपका ई चौपाल। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आईसीटी ई गवर्नेंस जो आपका आईसीटी के माध्यम से चल रहा है, उससे मिल रही सुविधाएं या प्रोजेक्ट या परियोजनाएं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आईसीटी जो आपका यूनिट है इसमें अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट आपके यूनिट से।